हेलो एवरीवन, दिस इज राखी। काली हमें पार्ट 1 रे डिस्कसन करूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर बॉइलिंग पॉइंट हूँ 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जदि आम दबा ताले वाटर कौन हम बॉयल हम। तो आज देखा गैस टू लिक्विड को केमती कन्वर्ट हो। तो गैस रु लिक्विड को केमती कन्वर्ट हो जाना केमती गैस रु लिक्विड कन्वर्ट हो। जो गैसटा इभापोरेट होगी जाऊँगी से इभापोरेट होगी लिक्विड रे। तो लिक्विड केते हो ठंडा हो कूल डाउन हो कौन हो लिक्विड रे से कन्वर्ट हो। ऑन कूलिंग ए गैस लाइक स्टीम, तो स्टीम को कौन करवा कूल करवा और वाटर वेपर को हमें कूल करूँ। तो जिते बड़े कूल करूँ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज लोअर डाउन। तो काइनेटिक एनर्जी कौन हो लो हो जाऊँगी causing them to move slowly and bringing them closer। आउ से स्लोली मूव करूँ पाकू पाकू से पलि आसते। कारण आम जानी जे गैस रे पार्टिकल गुड़ा बहुत दूर को था। एठी कौन हो से पाकू पाकू पलि आसते। पाखक जिते से पलि आसते तो गैसटा कौन हो लिक्विड रे कन्वर्ट हो जाऊँगी फॉर्मिंग ए लिक्विड। तो देखा कंडेनसेशन क्या कह जाए। तो गैस टू लिक्विड को फॉर्मेशन केमती हुए गैस रे पार्टिकल गुड़ा दूर को थे बहुत दूर दूर होते जिते बड़े लिक्विड हो गला से पाख पाख हो गले क्लोजर हो गले। तो से कौन हो लिक्विड को फॉर्म हो गला। नेक्स्ट देखा कंडेनसेशन द प्रोसेस इन व्हिच ए गैस ऑन ए कूलिंग टर्न्स इनटू ए लिक्विड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर इज कॉल्ड कंडेनसेशन और लिक्विडिफिकेशन बोली कह जाए। तो क्या कंडेनसेशन क्या कह जाए ना द प्रोसेस इन व्हिच ए गैस ऑन कूलिंग। तो गैस को जिते बड़े आम कौन करूँ कूल डाउन करूँ कूल करूँ से कौन हो लिक्विड रे कन्वर्ट हो। तो गोटे स्पेसिफिक टेम्परेचर दरकार करुँच जहाँ आम से प्रोसेसटा को आम कौन कहूँ कंडेनसेशन बोली आम कहूँ। नेक्स्ट देखा लिक्विड टू सॉलिड को केमती कन्वर्ट करवा। फास्ट लिक्विड थी आमको किसी वाटर दि जाता आम आइस को कन्वर्ट जो करूँ केमती हो। When a liquid is cooled down by lowering its temperature, it particle lose the kinetic energy। तो जिते बड़े आम कौन करूँ ना लिक्विडटा को कूल कर दौचु आहरी ताको चिल्ड कर दौचु जिते बहुत ठंडा कर दौचु से कौन हो ना तार काइनेटिक एनर्जी को से कौन करुँच लॉस कर दौचु। जेहेतु काइनेटिक एनर्जी को से लॉस करुँची तो से कौन होती लिक्विड सॉरी सॉलिड हेले कौन हुए ना से पार्टिकल्स गुड़ा बहुत पाकू पाकू पलि आसती भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बेसी हो जाए। तो लिक्विड रे कौन थिला पार्टिकल्स गुड़ा टिके टिके दूर दूर होती तो सॉलिड रे कौन है ना आहरी पाखक से पलि आसिले। तो से कौन है लिक्विडटा सॉलिड रे कन्वर्ट हो गला। तो फ्रीजिंग क्या कह जना पड़ी फ्रीजिंग वाटर जो जिन को फ्रीज करदे फ्रीजिंग कह जाए। द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू ए सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर। तो आम कौन करूँ कि वाटर नेले वाटर को आम कौन कले डीप फ्रिज रे नहीं रखीदेलु। तो जेहेतु आम ताको डीप फ्रिज रे रखीदेलु रखीदेला देखलु किसी टाइम पर आमर आइसक्रीम हो जाइए ना आइस हो जाइए। अच्छा जो आइसक्रीम हो जाऊँगी कि आइस हो जाऊँगी ताले कौन हो सॉलिड हो जाऊँगी भीतर पार्टिकल्स गुड़ा कौन क्लोजर हो आसुँच तो ताकू आम फ्रीजिंग बोली कहूँ। तो ये टेम्परेचरटा को आमको लो करने पड़े। जब आम हाई टेम्परेचर करूँ लिक्विड रु सॉलिड हो सॉरी सॉलिड रु लिक्विड हो जब लिक्विड को सॉलिड करवा टेम्परेचर को आम कौन करवा लो करदे। नेक्स्ट देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या कह जाए। द टेम्परेचर एट व्हिच द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड होगापाई आमको जो टेम्परेचरटा दरकार करुँचे सेटा को आम कहूँ फ्रीजिंग पॉइंट बोली। लिक्विड टू सॉलिड होगापाई आमको फ्रीजिंग करूँ ना फ्रीज रे दौचु फ्रीजर रे दौचु ताहले कौन हो लिक्विड रू आम सॉलिड को कन्वर्ट करते चाहूँ। जेहेतु लिक्विड रू आम सॉलिड को कन्वर्ट करते चाहूँ तो आम ताको फ्रीजिंग पॉइंट बोली कहूँ। फ्रीजिंग पॉइंट जो टेम्परेचरटा दरकार करुँचे ताको आम फ्रीजिंग पॉइंट कहूँ। नेक्स्ट देखा फ्यूजन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग that is change of solid state into liquid state is also known as fusion। फ्यूजन क्या कह जाए ना चेंज ऑफ ए सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड या भी कौन कह जाए फ्यूजन कह जाए। जदि आम सॉलिड स्टेट रु लिक्विड स्टेट को चेंज करूँ आम फ्यूजन बोली कहवा। तो यही चैप्टर भितर यहाँ हूँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या कह जाए द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस without causing any rise in the temperature of the substance is called latent heat। फास्ट या भल से बुझा latent heat आम क्या कहवा।
जितेबले हीट एनर्जी जितकी भी हीट एनर्जी आमको दरकार पड़ुची गोटे सब्सटेंस स्टेट को चेंज करने सॉलिड टू लिक्विड हो जाऊ कि लिक्विड टू सॉलिड हो जाऊ सॉलिड टू गैस हो जाऊ जहाँ भी हो आम जो चेंज करने आमको जो हीट एनर्जी दरकार पड़ुची तो आम ताको कौन करवा ना आम तार जमी टेम्परेचर किसी चेंज हो नाको आम हिडन एनर्जी बोली कहूँ हिडन हीट जो हीट एनर्जी दौचे आउ हीट जो तार टेम्परेचर किसी भी चेंज होनी ताको आम कौन कहूँ लैटेंट हीट बोली आम कहूँ जोड़ा कि कह जाए माने हिडन है हीट एनर्जी इज हिडन तार हीट एनर्जी जमी हिडन होती रही है लुचिकी रही तापर देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या कह जाए द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड आमे कौन करवा बुझापी आम 1 किलोग्राम सॉलिड नवा किसी भी सॉलिड को आम 1 kg आम सॉलिड नेले इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो 1 kg सॉलिड नहीं ताको आम कौन करवा लिक्विड रे कन्वर्ट करवा ताको जब आम लिक्विड रे कन्वर्ट कले एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो से कौन है ना सॉलिड टू लिक्विड रे कन्वर्ट हो गला किंतु तार टेम्परेचर रे किसी भी चेंजेस आसलानी से कौन कहगला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोली आम कहलु। नेक्स्ट पेज पढ़ा एबे नेक्स्ट पेज रही लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आम बुझिले तो एबे बुझिबा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 किलोग्राम लिक्विड इंटू गैस सेठी आम कौन पढ़ी आम सॉलिड को लिक्विड रे कन्वर्ट करते कहुला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोली कहुला तो एठी आम देखा कौन ना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन माने कौन वेपर ता माने एठी आम करवा लिक्विड को गैस रे कन्वर्ट करवा तो आमको 1 kg लिक्विड दिया जाइए 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इंटू गैस आम 1 kg लिक्विड नहीं छु ताको आम गैस रे कन्वर्ट करूँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर द्वारा एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ताहले आम लिक्विड को जिते बड़े वेपर करूँ तार कौन सी टेम्परेचर जब चेंजेस आसुनी ताहले आम कहवा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गोटे नोट देछि वाटर वेपर एट 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature because particle is steam have absorb extra energy in the form of latent heat of vaporization particles गुड़ा कौन करती ना स्टीम रे बा आमर जो वेपर रे से माने बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी तांको पाखरे से माने रखी थांती। नेक्स्ट देखिबा सब्लिमेशन कहा को कहा जाए the change of state of a substance directly from a solid to gas or gas to solid तो देखिए आमर बुक रे भी गोटे थिला ट्रायंगल भाया सेप रे तो सेटा भी एका जिनसटा देछि मु डायरेक्ट लिखि देछि नोट्स करिकि आ सेठी डायरेक्ट गोटे ट्रायंगल देथिला क्लास 9 रो बुक रे तो सेठी भी बुझी परिबा हमें आराम से जाना पड़ी जिवो हमको द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस किछि जिनस अछंती किछि सब्सटेंस अछि जोडा कि सॉलिड रो डायरेक्टली गैस हो जाए तो से जो सॉलिड रो गैस होबार प्रोसेसटा को आम कौन कहूँ सब्लिमेशन बोली कहूँ डायरेक्ट सॉलिड रो कौन हुए से गैस हो जाए सॉलिड रो गैस हुए जमती कि आमर होगला कैम्फर को जदि आम रखी दौचु से कौन हो सॉलिडटा थी सॉलिडटा किछि दिन पर से गैस होकर उड़ी जाइए सेठी आउ कैम्फर नथिबो The change of state at a substance directly from a solid to gas or gas to solid without changing into the liquid state से liquid state को जाएनी तो डायरेक्ट कौन हुए ना से solid रू गैस को कन्वर्ट हो जाए ताकू कौन कहा जाए सब्लिमेशन बोली आमे कहू। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर तो देखिबा गैस टू लिक्विड हो जेतेबेले गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर जितेबले गैसटा कौन हो लिक्विड हो गैस जितेबले लिक्विड हो टेम्परेचर रिड्यूस होना
इनक्रीज होची तो सेठी रिड्यूस होची तेल जाइए सीना गैसटा लिक्विड हम किसी गोटे जिनस को जदि आम कौन सी गोटे गरम थी आमर फुडटा को जदि आम ताकू कभर कर दौचु किछि टाइम पर जितेबाला फुडटा आमर ठंडा हो जाऊँगी से कभर उपरे कौन हो वाटर गुड़ा लगी थाए देखीचु आम वाटर गुड़ा लगी थाए ताहले कौन हो जोड़े इभापोरेट होइकी गैसटा जाइथिला से गैसटा कौन है लिक्विड रे कन्वर्ट हो गला। When a high pressure is applied to a gas जदि आमे हाई प्रेशर अप्लाई करिबा गैस को कौन करिबा आमे हाई प्रेशर अप्लाई करिबा इट गेट्स कंप्रेस एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर जदि आमे हाई प्रेशर अप्लाई करिबा ताहले से कौन होबो ना कंप्रेस हो कंप्रेस हवा संगे संगे कि हो तार टेम्परेचर कौन हम लो हो द गैस इज लिक्विफाइड तो से गैसटा कौन हो लिक्विड होमती कि एलपीजी गैसटा कौन होता है ना आम जिते गैसटा को हाई प्रेशर दे दिखती से लिक्विड फॉर्म थाए जिते गैस टांकी भितर थाए से लिक्विड फॉर्म थाए पुणी जिते निआ जलुची जिते बाहर से कौन हो पुणी गैस होगी बाहर लिक्विड बाहर से solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on a decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into a liquid state जोड़ा को आम कहूँ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ा जो बाहागर गुड़ारे डेकोरेशन दि जाए सब बड़े धुआं बाहर थाए सेठू बहुत माने भल देखा जाए भी सेटा धुआं बाहर थाए तो सेटा भी कौन होची ना सेटा भी सॉलिड टू डायरेक्ट कौन होची गैस रे कन्वर्ट होची दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस आउ आमे कौन कहबा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड टाको आमे कौन कहूँ ड्राई आइस बोली कहूँ ड्राई आइस मैरेज गुड़ारे मैरेज फंक्शन गुड़ारे बड़ बड़ जो फंक्शन गुड़ा चलती साइड गुड़ारे दि जाए मटका गुड़ारे दुई साइड दुईटा दि जाए बढ़िया से धुआं बाहर थाए सेठू बढ़िया देखा जाए से गुड़ा। नेक्स्ट देखा इभापोरेशन क्या कह जाए ताहले सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आम ड्राई आइस कहूँ एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिदेव इभापोरेशन क्या कह जाए द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द liquid state to the gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation or vaporization तो इभापोरेशन नाम लगुच कौन इभापोरेट हो भेपर आसूसी ना इभापोरेशन जिते आम कहूँ से गोटे आम पार्टी बाहर कौन भेपर भेपोराइजेशन इभापोराइजेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट रू जिते गैसियस स्टेट को चेंज होची ताको आमे कहूँ इभापोरेट हो गला आमे वाटर टाको कोरई रे बसैथिलु हमर किछि गुडा कंटेनर आमे कोन करिथिलु जे वाटर को बसैलु वाटर को किछि टाइम पर जिते आमे जाई कि देखिलु गैस रे हमर वाटर नहीं हमर जो कंटेनर रखिथिलु से जळी गलानी ताले से वाटर टा गला कुआडे वाटर टा इभापोरेट हो गला तो देखिबा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर नौ किंतु लिक्विड रू कौन हम गैस हम बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट बॉयल जमती हेनी तार बॉइलिंग पॉइंट रू तलकू होइथिबा दरकार बिलो द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इभापोरेशन और वेपोराइजेशन भी आमे ताको कहूछु। फैक्टर्स एफेक्टिंग द रेट ऑफ इभापोरेशन कौन कौन फैक्टर एफेक्ट करुचे सरफेस एरिया द रेट ऑफ इभापोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस एरिया ऊपर की इफेक्ट पड़ुची द रेट ऑफ इभापोरेशन इंक्रीज जदि इभापोरेशन रेटा कौन होची इंक्रीज होची माने अधिका इभापोरेट होची ताले इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड ताले लिक्विड सरफेस एरिया कौन होची इंक्रीज होबो तो जिते इभापोरेट होबो जदि आमे गोटे जगह रे बहुत बेसी एरिया थिबो सेठी आमे बहुत सारा पानी ढाळलो ताले जदि पानी ढाळलो से इभापोरेट हे कि ऊपर को जीवो अच्छा ऊपर को जेतु बहुत एरिया रे इभापोरेट हैला ताले लिक्विड भी कौन होबो अधिका मात्रा रे होबो ताले जदि आमे इभापोरेशन को इंक्रीज करेबा ताले सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड भी कौन होबो इंक्रीज करिवो। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर द रेट ऑफ इभापोरेशन इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर जदि आम रेट ऑफ इभापोरेशन आमर इंक्रीज हम केतेबेले ना जेतेबेले टेम्परेचर को आम कौन करवा इंक्रीज करेबा। ह्यूमिडिटी डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी जदि ह्यूमिडिटी आमर डिक्रीज हम ताहले इंक्रीज द रेट ऑफ इभापोरेशन जदि ह्यूमिडिटी कौन हम डिक्रीज हम ताहले इभापोरेशन रेट कौन हम इंक्रीज हम।
wind speed, an increase in the wind speed increase the rate of evaporation. जदि आमर wind speed कौन हम increase हम ताहले rate of evaporation भी अधिका हम से आम जो लुगा गुड़ा को सफा करूँ लुगा गुड़ा को आम सुखाई दौचु जिते पवन दौची जिते बहुत जोर से पवन दिए तो से कौन है बहुत जल्दी लुगा गुड़ा सुखी जाए. अच्छा बहुत जल्दी सुखिबार कारण कौन ताहले तार कारण हूँ कौन विंड स्पीड. जदि विंड स्पीड आमर इनक्रीज हम जदि बहुत जोर से पवन बहब ताहले कौन हम ना इभापोरेशन रेटा अधिका हम जल्दी जल्दी इभापोरेशन होगी पुणी से जो वाटर गुड़ा आम लुगारे लगे से गुड़ा ऊपर को चली दे किसी दिन पर वर्षा हम किसी दिन पर नुहे बहुत दिन पर वर्षा हम. नेक्स्ट पेज रे देखिबा इभापोरेशन कॉज कूलिंग. तो इभापोरेशन जितेबले होउची तो सेतेबले कहीं कूलिंग होउची बेले बेले हमको बहुत जितेबले समर सीजन रे हमको बहुत गरम दिए जितेबले गरम दिए आम देह सारा भिजी जाए झाड़ रे तो जितेबले झाड़ रे भिजे करेन्ट न थाए सेतेबले आम झाड़ रे भिजी जाऊ तो भिजी गला परे किछि टाइम परे जितेबले फैन आसे हमको बहुत ठंडा लगे कहीं ठंडा लगे कारण आम बॉडी रू जो झाड़ गुड़ा थिला से गुड़ा इभापोरेट हो गला तो इभापोरेट जेहेतु होउछि हमको ठंडा लगुचे. मटकार पानी रे केमती लगे ठंडा लगे कूल लगे बहुत से आम समर रे मटका पानी खाऊछु तो जो मटका पानी को आम यूज करूँ तार जो छोट छोट पोर्स गुड़ा अच्छी छोट छोट हॉल मटका गुड़ा छोट छोट बहुत टाइनी भाया हॉल्स गुड़ा थाए टाइनी हॉल्स गुड़ा थाए से हॉल्स गुड़ा कौन हुए ना से जो गरमटा से कौन हुए इभापोरेट होकर ऊपर को उठी जाए तो से मटकार पानीटा कौन लगे ठंडा लगे. इभापोरेशन कॉज कूलिंग. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इभापोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी और लैटेंट हीट. जितेबाला इभापोरेशन हुए तो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी तो लिक्विड पार्टिकल्स गुड़ा कौन करती ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखती और वेपोराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड टू गैसियस स्टेट. तो से माने कौन करती ना गैसियस स्टेट रे सराउंडिंग रु सेगुड़ा कौन हुए सराउंडिंग को से दे दियंती. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड. तो देले कौन हुए ना से जो सराउंडिंग टाक से कि करते कूल कर दियंती. सब भल एग्जांपल है आम बॉडी को जितेबाला झाड़ बाहरी थाए बहुत बेसी गरम दे दिए बहुत झाड़ बाहरी थाए किछि टाइम पर से जितेबाला इभापोरेट हो जाए आम बॉडी कौन हुए ठंडा हो जाए. फॉर एग्जांपल the perspiration or a sweating in our body keep the body temperature constant by taking away extra heat from the body is the latent heat of vaporization. some important physical quantity एतकी जाए देछि वेपोराइजेशन. तो आम जिते स्वेटिंग हुए बहुत झाड़ बाहर से जो एग्जांपल मुझे देली जिते स्वेटिंग हुए से किसी टाइम पर आम फैन पवन पाई जाओ से आम बॉडीटा को ठंडा लगे कि ना आमर बॉडी रू इभापोरेट होकर गरम जिनसा बाहर को चल जाए और सराउंडिंग आमको कौन करे कूल कर दिए सराउंडिंग को जाइए से मिसी जाए. तो किसी गुड़ा फिजिकल क्वांटिटीज गुड़ा देखा तो फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट जोड़ा कि गोटे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आसी पारे एठू. फास्ट देखा टेम्परेचर टेम्परेचर यूनिट किसी टाइम आगु मुझे फास्ट पार्ट रे मुझे टेम्परेचर यूनिट कौन टेम्परेचर एसआई यूनिट हूँ केल्विन किंतु आमे टेम्परेचर को मेनली फारेनहाइट रे जानिछु डिग्री सेल्सियस रे जानिछु किंतु तार एसआई यूनिट हूँ कौन केल्विन जहाँ को आमे सिंबल नौछु के बोली नौछु. तो यहाँ हूँ के बोली नौछु टेम्परेचर केल्विन. लेंथ हो गला आमर मीटर कौन सी गोटे जगार लेंथ को मापिबी जदि मुझे स्मार्ट बोर्ड रो लेंथ को मापिबी ताहले मु कहबी जे एतकी मीटर अच्छी यार लेंथ होची एतकी मीटर बाय जो घरटा को जदि मापिबी ताहले मु कहबी जे एतकी मीटर लेंथ अच्छी घरटा. नेक्स्ट वेट को देखा वेट हो क्वांटिटी रे देछि वेट को कौथरे माने मापिबा पई पड़े न्यूटन रे मापु आमे वेट को न्यूटन रे मापु किंतु आमे कहबा जे वेट को केजी रे मापु वेट रो एसआई यूनिट होछि न्यूटन को कौन निया जाए एन निया जाए मास छाड़ी देइथिले सॉरी मास को आमे किलोग्राम वेट आउ मास भितर ग्रेविटेशन जते बेले मु पढ़ेइबी मास आउ वेट भितर कौन डिफरेंस रही सेटा मु बुझाई देबी. ठीक अछि
तो फास्ट देखा मास रोचे किलोग्राम ताकू आम केजी नौ वेट होची वेट को आम न्यूटन रे मेजर करूँ एन नौ तार वॉल्यूम तो आम छोट बेलू पढ़ी आसचु क्यूबिक मीटर बा मीटर क्यूब हो जाए डेंसिटी होची किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर केजी मीटर टू द पावर -3 प्रेशर होची पास्कल बा ताकू पीए बोली आमे कहू बस एतकी थिला थैंक यू सो मच मो चैनल को टिके लाइक एंड सब्सक्राइब कर दबो।